हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है यूरोपीय कलाकारों की श्रृंखला का पार्ट 11। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं यूरोपीय कलाकारों पर प्रश्न श्रृंखला का 11वें भाग के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हरी पट्टी किस वाद का चित्र है? तो प्रसिद्ध चित्र है हरी पट्टी, जिसे बनाया था आरी मातिस ने, और मातिस थे फाववादी कलाकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाववादी। हरी पट्टी फाववाद का चित्र है, आरी मातिस के द्वारा बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉरिस देनी कलाकार थे। तो मॉरिस देनी का संबंध था नावी से, नावी कलाकार थे। आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिस देनी नावी कलाकार थे। और नावी शब्द जो है वो हिब्रू भाषा का शब्द है। कभी पूछा जाए किस भाषा का शब्द है तो नावी शब्द है हिब्रू भाषा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस कलाकार ने किया था? युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1901 में। ये पत्रिका 1901 में प्रकाशित हुई थी और इसे प्रकाशित किया था कलाकार पिकासो ने। इसमें उनके चित्र छपे थे, लगभग 75 चित्र, और 1901 में प्रकाशित की थी। इसको पिकासो द्वारा प्रकाशित हुई थी पत्रिका युवा कला। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राक का पहला घनवादी चित्र था। ब्राक जो थे वो घनवादी कलाकार थे और उनका जो पहला घनवादी चित्र था वो उन्होंने 1908 में बनाया था। 1908 का उनका पहला घनवादी चित्र था विवस्त्र आकृति। आंसर है ऑप्शन ए, ब्राक का बनाया पहला घनवादी चित्र था विवस्त्र आकृति, 1908 में से उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभाववादी तथा प्रतीकवादी कलाकारों की सम्मिलित प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित हुई? प्रभाववादी और प्रतीकवादी कलाकारों की सम्मिलित प्रदर्शनी हुई थी 1889 में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1889 में प्रभाववादी और प्रतीकवादी कलाकारों ने मिलकर प्रदर्शनी की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कलाकार के पिता न्यायाधीश थे? तो न्यायाधीश थे पिता माने के। आंसर है ऑप्शन ए, उनके पिता वही फ्रेंच कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था 1832 में और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1832 में जन्म हुआ था माने का और ये एक फ्रेंच कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो जो चित्र है उससे बनाया था 1955 में पिकासो ने। पिकासो का चित्र है द स्टूडियो, 1955 में बनाया था। और द पेंटर स्टूडियो पूछा जाए तो वो 1855 में बनाया था कुर्बे ने। कुर्बे का बनाया हुआ चित्र है द पेंटर स्टूडियो, जो 1855 में बना, और 1955 में बनाया था पिकासो ने द स्टूडियो। ये चित्र है द स्टूडियो, पिकासो का बनाया हुआ। देखिए द स्टूडियो चित्र है ये। अगला प्रश्न है, चित्र है लव्स ऑफ जुपिटर का कलाकार कौन है? चित्र है लव्स ऑफ जुपिटर, इसे बनाया था केरोविजियो ने। केरोविजियो ने इसे बनाया था 1531 में। आंसर है ऑप्शन बी, केरोविजियो का चित्र है लव्स ऑफ जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वीनस का जन्म कृति किस कलाकार की है? वीनस का जन्म जो कृति है
उसे बनाया था सांद्रो बॉत्तिचेल्ली ने, और इसे बनाया था उन्होंने 1480 में। सांद्रो बॉत्तिचेल्ली की कृति है वीनस का जन्म, 1480 में बनाया था, और ये समय फ्लोरेंस में है संग्रहित। उजूफी गैलरी फ्लोरेंस इटली में ये चित्र संग्रहित है, वीनस का जन्म ये चित्र है, देखिए सांद्रो बॉत्तिचेल्ली का बनाया हुआ द बर्थ ऑफ वीनस। और बॉत्तिचेल्ली का टाइम पीरियड था 1484 से, नहीं सॉरी, इसको बनाया गया था 1484 से 1486, 1484 से 1486 के बीच। टेम्परा ऑन कैनवस है ये, जो इस समय ओफिजी गैलरी फ्लोरेंस में संग्रहित है, द बर्थ ऑफ वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम ब्लेक का संबंध किस वाद से था। विलियम ब्लेक जो थे वो थे रोमांसवादी कलाकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमांसवादी कलाकार, या बोल सकते हैं स्वच्छंदतावादी कलाकार या नवशास्त्रीयवादी कलाकार। ये सब के मतलब एक ही हैं, ये थे विलियम ब्लेक। क्वेश्चन नंबर 11 है बिंदुवाद का अन्य नाम क्या है। तो बिंदुवाद का अन्य नाम है विभाजनवाद या नवप्रभाववाद। बिंदुवाद का अन्य नाम है नवप्रभाववाद या विभाजनवाद। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है सिस्टाइन चैपल कहाँ पर स्थित है। सिस्टाइन चैपल जहाँ पर माइकल एंजेलो ने चित्र बनाए थे, ये स्थित है वेटिकन सिटी में, और वेटिकन सिटी है रोम में। आंसर है ऑप्शन ए, रोम में है सिस्टाइन चैपल। क्वेश्चन नंबर 13 है रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो रोकोको शैली जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, फली फूली, इसका जन्म हुआ था फ्रांस में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये फ्रांस में इसका जन्म हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है अगस्त रोदिन की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर का माध्यम क्या है। अगस्त रोदिन की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर, जिसे उन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया था। आंसर है ऑप्शन डी, कांसे में यानी कि ब्रॉन्ज में बनी है द थिंकर। रोदिन की ये मूर्ति है द थिंकर, देखिए काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, वो मूर्ति है। ये 1904 में बनी थी और पेरिस में है ये। ऑगस्ट रोदिन की बनाई हुई ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये द थिंकर। क्वेश्चन नंबर 14 है गेट्स ऑफ पैराडाइज का कलाकार कौन है। गेट्स ऑफ पैराडाइज के कलाकार हैं गिबर्टी। आंसर है ऑप्शन बी, गिबर्टी ने बनाया है द गेट्स ऑफ पैराडाइज, और गेट्स ऑफ हेल बनाया है रोदिन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है पुस्तक कलाम में आध्यात्मिकता का लेखक कौन है। कलाम में आध्यात्मिकता लिखी गई 1911 में कांडिंस्की द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, कांडिंस्की की पुस्तक है कलाम में आध्यात्मिकता, जो उन्होंने लिखी थी 1911 में। अगला प्रश्न है नंबर 17, चित्र है बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह का संबंध किस वाद से है। तो बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह चित्र जो है पिकासो ने बनाया था, यानी कि ये घनवादी चित्र है। आंसर है ऑप्शन डी, घनवादी कलाकार थे पिकासो, और इन्होंने बनाया था 1912 में इस चित्र को। 1912 का चित्र है बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह पिकासो का बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है पॉल सेजा किस वाद के कलाकार थे। तो पॉल सेजा का संबंध था उत्तर प्रभाववाद से। वैसे अगर उत्तर प्रभाववाद नहीं आए तो प्रभाववाद भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये कलाकार प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद तीनों उसमें काम किया इन्होंने, और फ्रेंच कलाकार थे पॉल सेजा। आंसर है ऑप्शन बी।
1839 में इनका जन्म हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली। आंसर है ऑप्शन बी, पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंग्लैंड की कला परंपराओं का एक महान चित्रकार कौन था जिसे प्रथम राष्ट्रीय ब्रिटिश कलाकार कहा जाता है। इंग्लैंड की कला परंपराओं का एक महान चित्रकार जिसे प्रथम राष्ट्रीय ब्रिटिश कलाकार कहा जाता है, ये थे विलियम होगार्थ। आंसर है ऑप्शन डी। और इनका जन्म हुआ था 1647 में और मृत्यु हो गई थी इनकी 1764 में, यूके लंदन से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्र है अल्पास पार करते हुए नेपोलियन किस कलाकार का चित्र है। तो ये नवशास्त्रीवादी चित्र है, कलाकार थे दाविद। आंसर है जॉक दाविद का बनाया हुआ चित्र है अल्पास पार करते हुए नेपोलियन, नवशास्त्रीवाद का ये चित्र है। पूछा जाए इसका चित्र का संबंध किस बात से, तो नवशास्त्रीवाद का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, थोरवाल्ड्सन किस देश के कलाकार थे। तो इनका पूरा नाम था बर्टेल थोरवाल्ड्सन और ये डेनमार्क के कलाकार थे, डच कलाकार थे। आंसर है डेनमार्क। और ये एक मूर्तिकार थे। पूछा जाए किस क्षेत्र में काम करते थे, तो मूर्तिकार थे, नवशास्त्रीवादी कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था 1770 में और 1844 में इनकी मृत्यु हो गई थी। थोरवाल्ड्सन डेनमार्क के कलाकार थे, मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 23 है, चित्र कोहरे में उगता हुआ सूरज के कलाकार कौन है। तो 1807 में चित्र बनाया था कोहरे में उगता हुआ सूरज, जिसके चित्रकार थे ब्रिटिश कलाकार टर्नर। आंसर है ऑप्शन डी, टर्नर का बनाया हुआ चित्र है। 1807 में बनाया था इन्होंने इस चित्र को। इनका टाइम पीरियड था 1775 से 1851। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस कलाकार का चित्र शैली में माइकल एंजेलो के समान आकृतियों का गठन और रेम्ब्रांड के समान छाया प्रकाश के भाव का प्रदर्शन मिलता है। तो ये खासियत मिलती है ओनार दोमिये के चित्र में। आंसर है ऑप्शन डी। इसमें इनके चित्रों में माइकल एंजेलो के समान आकृतियों का गठन है और रेम्ब्रांड के समान छाया प्रकाश का भाव है। और इनके जो चित्र हैं ये दोनों खासियत रखते हैं ओनार दोमिये। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म किस वर्ष हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर ये थे जर्मनी के कलाकार। इनका जन्म हुआ था 1471 में। आंसर है ऑप्शन सी। और 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये जर्मनी के कलाकार थे। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न यूरोपीय कलाकारों पर आधारित। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड लक। जय हिंद।